अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास जो भी आएंगे इस तरह के, जैसे हमने पिछले सेक्शन में भी डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पास केस स्टडी से रिलेटेड आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए केस स्टडीज़ आपके पास एग्ज़ाम में कम से कम 3 आपके पास केस स्टडीज़ आएंगी, अलग अलग चैप्टर से केस स्टडीज़ आती हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन अक्सर केस स्टडीज़ में ही पूछे जाते हैं। वैसे बहुत ही रेयर चांस है क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट ये पूछा जाए, पर आप केस स्टडीज़ के बेस पे अगर इसको करके जाएंगे तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि केस स्टडीज़ टोटल आपके पास 3 आएंगी, 4-4 नंबर की, तो 12 नंबर की आपके पास केस स्टडीज़ आएंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए इन ए स्कूल, एक स्कूल है जिसमें स्टूडेंट्स थ्रू ए प्लांटिंग ट्रीज़, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो प्लांटिंग करेंगे ट्रीज़ को, यानी कि ट्रीज़ लगाने की प्लांटिंग करेंगे। एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ताकि एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो सके, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज़, यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रीज़ है, यानी कि कितने ट्रीज़ लगाने हैं, दैट ईच सेक्शन फॉर ईच क्लास विल प्लांट, यानी कि हर एक सेक्शन का बच्चा या हर एक सेक्शन वाइज जो क्लास प्लांट करेगी, विल बी द सेम एज़ द क्लास, यानी कि जो जितनी क्लास के बच्चे, जो भी क्लास का होगा, जैसे कि क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड है, क्लास थर्ड है, तो क्लास के हिसाब से प्लांटेशन होगी। अगर किसी क्लास में जैसे फर्स्ट क्लास है तो वो फर्स्ट एक ही ट्री लगाएगी, जैसे सेकंड क्लास है तो उसमें हमारे पास 2 ट्रीज़ लगेंगे। सेम ऐसी जैसे क्लास 10th है तो उसमें हमारे पास 10 ट्रीज़ लगेंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, इस सेक्शन फॉर क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्रीज़। वही देखो, एक सेक्शन का क्लास 1 का जो कितने प्लांट होंगे ट्री के, 1 प्लांट होंगे। और ऐसे ही अगर क्लास 2 की बात की जाए तो उसमें कितने प्लांट होंगे, 2। और क्लास 3 की बात की जाए तो उसमें 3 होंगे। ऐसे ही क्लास 12 तक हमें निकालना है। देयर आर 3 सेक्शन फॉर ईच क्लास, हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन हैं, सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन हैं, थर्ड के भी 3 सेक्शन हैं, फोर्थ के भी 3 सेक्शन हैं। तो सेक्शन वाइज हमने ये चीज़ें डिवाइड करनी है। तो सबसे पहले देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, वो आप समझ लेते हैं। देखिए हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन हैं, तो आप ये चीज़ तो समझ लीजिए कि जैसे हम फर्स्ट क्लास का निकाल लेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास का निकाल लेते हैं। ट्री प्लांटेशन फॉर फर्स्ट क्लास, यानी कि जो फर्स्ट क्लास है उसने कितने ट्री प्लांटेशन किए हैं। देखिए फर्स्ट क्लास एक ही ट्री प्लांटेशन करेगा और उसमें टोटल 3 सेक्शन हैं, यानी कि वो टोटल क्लास जो है वो 3 ही ट्रीज़ लगाएगी, ठीक है। इसी तरह है ट्री प्लांटेशन फॉर सेकंड क्लास, सेकंड क्लास के बच्चे कितने ट्री प्लांटेशन करेंगे, देखिए 2 ट्रीज़ लगाएंगे वो, ठीक है। और उसमें भी 3 सेक्शन है तो 2 3 जा 6 आएगा। क्लियर है। सेम ऐसी ट्री प्लांटेशन फॉर थर्ड क्लास, तीसरी क्लास के लिए कितना आएगा, देखिए 3 ट्री लगाएंगे और 3 सेक्शन है तो 3 3 जा 9। तो ये सीरीज़ आपके पास ऐसे चलती रहेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो जैसे हम इसको एपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 आएगी, फिर सेकंड क्लास के लिए 9 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 9 आएगी, फिर 12 आएगी, फिर 15 आएगी, तो एंड सो ऑन चलती रहेगी। लास्ट में हमारे पास 12 हैं, तो 12 3 जा कितने होते हैं, 36। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। और डी निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 6 दैट इज़ 3। तो हमने ए भी निकाल लिया है और डी भी निकाल लिया है। अब हमें निकालना क्या है, देखो हाउ मैनी ट्रीज़ विल बी प्लांटेड, यानी कि पूरे के पूरे जो ट्रीज़ हैं वो कितने प्लांटेशन हुए हैं। तो उसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। SN का क्या फॉर्मूला होता है, n/2, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं 2a प्लस n-1 और साथ में d, ठीक है स्टूडेंट्स। ये SN का फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। देखिए SN के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि n क्या है। देखिए n की अगर हम बात करें, उसमें बोला है कि ये 12th क्लास तक ही जाएंगे, यानी कि मेरे पास जो n है वो कितना हो जाएगा, 12। तो मैं S12 ही निकालूंगा सिंपली, ठीक है। S12 का फॉर्मूला क्या आएगा, 12/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 प्लस 12 माइनस 1 और साथ में d कितना है मेरे पास, 3,
ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर ली है। तो 2 6 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6, 3 2 जा 6 प्लस 12 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा मेरे पास 11, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 33। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 33 और 6 कितना हो जाएगा 39। इनकी मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 40, 54, 6 में 54, 5 6 18 और 5 23, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ जो है वो 2 3 4 जो है वो प्लांटेशन होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टोटल ट्री प्लांटेशन, टोटल ट्री की जो प्लांटेशन है वो कितनी होगी 234। ठीक है, यानी कि टोटल जो स्कूल हैं उसने 234 जो है वो पेड़ लगाए हैं। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ के रूप में आसानी से पूछा जा सकता है। वो इसको थोड़ा सा और घुमा के पूछ सकता है, पर आपने घबराना नहीं है, आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपके पास जो है वो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास स्टेटमेंट्स क्या हैं, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, स्पाइरल इज़ मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, यानी कि इसमें क्या बने हुए हैं, सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। देखिए अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेमी सर्कल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेमी सर्कल है, और ये जो है हमारा ये सेमी सर्कल है। ठीक है, और ये भी मेरा क्या है, सेमी सर्कल है। व्हाट इज़ द टोटल, अच्छा यहाँ पे बोला गया है ऑफ रेडियस, रेडियस हमें दे रखी है इनकी 0.5, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस है 0.5, और ये यहाँ से यहाँ तक का है इसकी रेडियस है 1, और ऐसे ही इसकी रेडियस कितनी है 1.5। ठीक है, और ऐसे ही एंड सो ऑन, तो आगे तक ये चलता रहेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी लेंथ निकालते हैं, क्योंकि हमें लेंथ की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लेंथ निकाल लेते हैं L1 की। लेंथ निकालने के लिए मेरे को पता होना चाहिए कि जो सर्कमफ्रेंस है एक सर्कल की वो क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है सेमी सर्कल्स, यानी कि सर्कल का भी हाफ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस भी आप लिख सकते हैं, बात एक ही है। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल की होती है हमारे पास पाई आर। ठीक है, क्योंकि टोटल जो 2 पाई आर होती है पूरे के पूरे की, तो 2 पाई आर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, पाई आर आएगा। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं लेंथ L1। यहाँ पे देखो L1 लिखा हुआ है, ये L2 के लिए है, ये L3 के, L4 के लिए। तो लेंथ L1 कितनी आएगी मेरे पास, देखिए रेडियस पाई, रेडियस कितनी है मेरे पास 0.5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.5 पाई। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं निकाल लेता हूँ लेंथ L2। ठीक है, लेंथ L2 कैसे निकाल लेंगे, पाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई लिखेंगे, आर कितना है यहाँ पे 1.0, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 पाई। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेम टू सेम ऐसे ही हम लेंथ L3 निकाल लेते हैं, L3 के लिए भी वही लगाएंगे, पाई, आर की वैल्यू कितनी है 1.5, दोनों को सॉल्व करेंगे 1.5 पाई आ जाएगी। सेम ऐसे ही L4 निकाल लेते हैं, लेंथ 4 के लिए कितना आएगा, पाई इंटू 2.0, तो ये कितना आ जाएगा 2.0 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या है यहाँ पे एक प्रॉपर लेंथ बना ली है सभी सर्कल्स की, सभी सेमी सर्कल्स की। तो फर्स्ट की हमारे पास है 0.5 पाई, सेकंड की मेरे पास है 1 पाई, थर्ड की मेरे पास है 1.5 पाई, और फोर्थ की मेरे पास है 2.0 पाई, एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, देखिए वो कितनी है, a इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0.5 पाई, और d को जब हम निकालेंगे, d की वैल्यू क्या होती है हमारे पास a3 माइनस a2, यानी कि a3 कितना है मेरे पास 1.5 पाई, माइनस करेंगे इसमें से 1 पाई, दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5 पाई। ठीक है, तो हमने a भी निकाल लिया है और हमने d भी निकाल लिया, ये मेरा हो गया a, और सेम ऐसे ही हमने d भी निकाल लिया है, ये मेरा है d। अब a और d आपके पास आ चुका है। अब सिंपली आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ ईच स्पाइनल मेड बी 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल्स, यानी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 13, यानी कि हमारे पास जो टोटल सर्कल्स इसमें बनेंगे, टोटल सर्कल्स इज इक्वल टू
13, यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 13। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम एस एन का क्या फ़ॉर्मूला होता है, देखिए सबसे पहले फ़ॉर्मूला लगाते हैं एस एन का फ़ॉर्मूला लगाने के लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम एस एन का फ़ॉर्मूला लगाते हैं। देखिए एस एन का क्या फ़ॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 और साथ में d। ठीक है जी, हमें निकालना है S13, तो हम क्या लिखेंगे 13/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2, a की वैल्यू मेरे पास है 0.5 पाई। ठीक है, प्लस में n की वैल्यू मेरे पास है 13-1 और साथ में पाई, d की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई। तो जो भी वैल्यूज़ हमारे पास थी a की और n की और d की, वो सारी वैल्यूज़ हमने SN वाले फॉर्मूले में पुट कर दी हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। 13/2, 0.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, खाली पाई आ जाएगा। ठीक है, 5 2 10 होते हैं तो पाई आ जाएगा। 13 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 12, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 से कितने होते हैं हमारे पास 60, और पॉइंट के नाम का एक 0 कट जाएगा तो 6 पाई बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 13/2 ब्रैकेट स्टार्ट 6 और 1 7 पाई। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे पाई की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पाई की वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, 7 लिखेंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 पे कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो S13 की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो कितनी आएगी 13 × 11। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 13 1 जा 13, 13 और 1 14, यानी कि मेरे पास S13 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 143। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया नंबर निकल के आया है। ठीक है, S13 = 143। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज होते हैं। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, स्टेटमेंट बनाने के बाद फिर आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।